हाय गाइस, योर वेलकम विद्यालय कोचिंग क्लासेस। गाइस, मैं आपका दोस्त आकाश कुमार आप सभी के सामने। जैसा कि यूपी पुलिस जेल वार्डर और फायरमैन से संबंधित ये वीडियो है, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे जो आपकी फायरमैन की जॉब है। तो फायरमैन की जॉब प्रोफाइल के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। कि जो कुछ बंदे जो फायरमैन में सेलेक्ट होंगे उन्हें क्या काम करना पड़ेगा, उनकी सैलरी कितनी रहेगी, क्या ड्यूटी के साथ साथ वो आगे पढ़ाई करने का उन्हें टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। या उनका फिर प्रमोशन क्या है, या फिर ड्यूटी उनकी कितने घंटे की होगी, या फिर कितनी छुट्टी हैं, सारी चीज़ हम जो यानी कि जो आपका फायरमैन है, फायरमैन की जॉब प्रोफाइल से संबंधित हम सारी बात इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जो बच्चे फायरमैन में सेलेक्ट होने वाले हैं तो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। अभी आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, जैसे ही आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा फिर उसके बाद जस्ट आपके मेडिकल करा लिए जाएंगे। मेडिकल के बाद में फिर आपका क्या होगा, मेडिकल के बाद में आपको जो है ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं तुम्हें बता देता हूँ जो फायरमैन है, इसमें जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो फायरमैन है, तो फायरमैन के अंदर जो एज अ कांस्टेबल की ये वैकेंसी थी, तो कांस्टेबल को किस तरीके से काम करना पड़ता है और क्या काम करना पड़ता है। तो इसमें मुख्य वर्ग जो है फायरमैन वालों का, इसके अंदर मुख्य वर्ग फायरमैन का है जो आपको यानी कि जो आपको एरिया मिलेगा उस एरिया के अंदर जो लगी हुई आग है यानी कि उसे बुझाना, ठीक है। या कहीं पे भी आग लग गई है और आपको सूचना मिली है तो सूचना के माध्यम से आपको वहाँ पर पहुंचकर, ठीक है, आग को बुझाना मेन कार्य इसका ये है, ठीक है। दूसरी बात, इसका एक कार्य ये भी है, जो आपके जीव हैं उन जीवों की रक्षा करना भी फायरमैन का ही कार्य है। तो चलिए दोस्तों, मेन वर्क है इसका क्षेत्र में लगी आग को बुझाना, जितना भी सेक्शन आपको मिला हुआ है उसके अंदर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, जैसा इसमें जो जैसा ही आपके मेडिकल कराएंगे, मेडिकल के जस्ट बाद में जैसे ही आपकी जो ज्वाइनिंग आएगी, तो ज्वाइनिंग में आपके ट्रेनिंग से संबंधित हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं सिर्फ, ठीक है। ट्रेनिंग पे मैं एक वीडियो मतलब ट्रेनिंग से संबंधित मैं एक वीडियो और अपलोड कर दूंगा। तो पहले मैं तुम्हें बताता हूँ ट्रेनिंग में पहला आपका क्या होने वाला है। पहला आपकी हो जाएगी जेटीसी, ठीक है। जेटीसी में क्या कराते हैं, एक तो ये रेस कराते हैं, ठीक है, और रेस के साथ ये पीटी कराते हैं। ये एक दिन का वर्क कराते हैं जेटीसी में, रेस, पीटी, एक आरटी कराते हैं, एक कटिंग कराते हैं। कटिंग का मतलब है जैसे जो जहाँ आपकी ट्रेनिंग होगी उस ट्रेनिंग सेंटर पर आपकी साफ़ सफाई यानी कि इससे संबंधित वर्क करवाते हैं, ठीक है। फिर जेटीसी में आपका जैसे अकाउंट खुलवा लिया और आपकी वर्दी से संबंधित सारे वर्क जो हैं जेटीसी में पूरा करा देते हैं। फिर जेटीसी के बाद में आपकी आरटीसी कराई जाती है, ठीक है। तो ये जो था ये ट्रेनिंग से संबंधित था, ठीक है। मैंने अभी इसके बारे में बहुत कम बताया ट्रेनिंग के बारे में, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ जो आपका जैसे ही आप इसकी ट्रेनिंग के बाद जो आपको जो पोस्टिंग मिलने वाली है वो कहाँ पे मिलेगी, जो मुख्य फायर स्टेशन है, ठीक है। मुख्य फायर स्टेशन सिटी के अंदर पाया जाता है, शहर के अंदर। तो मुख्य फायर स्टेशन पे आपको काम पोस्टिंग मिलेगी, ठीक है। यदि मुख्य फायर स्टेशन पर आपको पोस्टिंग नहीं मिलती है तो तुम्हें पोस्टिंग मिलेगी सब स्टेशन पर, ठीक है। जो मुख्य फायर स्टेशन के अंडर में सब स्टेशन आ रहे होंगे, ठीक है, तो उन सब स्टेशनों पर आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ जो फायरमैन में एज अ कांस्टेबल आप लगोगे, तो कांस्टेबल लगने के बाद में जो आपका प्रमोशन है वो प्रमोशन किस तरीके से होता है, यानी कि एज अ कांस्टेबल प्रमोशन से कहाँ तक जा सकता है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसा आप फायरमैन में कांस्टेबल लगोगे को तो कांस्टेबल से यदि आपका प्रमोशन होता है, आपका जॉब प्रोफाइल वर्क देखने के अच्छा वर्क करा आपने, वर्क देखने के बाद में तो आपका प्रमोशन होगा सीधा लीड फायरमैन पे, ठीक है। उसके जस्ट बाद आपका प्रमोशन, अगर आपका वर्क अच्छा रहा तो आपका प्रमोशन हो जाएगा फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर के रूप में, ठीक है। और यदि इससे ऊपर आपका प्रमोशन होता है तो आपका फिर प्रमोशन हो जाएगा फायर स्टेशन ऑफिसर के रूप में। फिर उसके बाद जो आपका प्रमोशन है फिर होता है चीफ फायर ऑफिसर के रूप में। तो जो एज अ कांस्टेबल फायरमैन के अंदर लगते हैं तो उनका जो लास्ट प्रमोशन का वो होता है चीफ फायर ऑफिसर। इससे ऊपर एज अ कांस्टेबल का प्रमोशन नहीं होता, ठीक है। लेकिन चीफ फायर ऑफिसर में जो प्रमोशन लेना कोई मजाक बात नहीं है, आपका वर्क देखा जाएगा, हर चीज़ देखने के बाद में जब आपका प्रमोशन करा जाएगा, ठीक है। यानी कि आप जो इसमें एज अ कांस्टेबल लगेंगे फायरमैन के अंदर तो आप चीफ फायर ऑफिसर तक आप प्रमोशन के थ्रू जा सकते हैं। फिर उसके बाद मैं तुम्हें बता दूं इसमें जो ड्यूटी वर्क होता है वो किस तरीके से होता है। इसमें जो आपका ड्यूटी लगती है वो 8 घंटे की आपकी ड्यूटी लगेगी। और वो ड्यूटी किस माध्यम से लगेगी, वो ड्यूटी लगेगी आपकी 2 शिफ्टों के अनुसार, यानी कि शुरू की शिफ्ट में आपकी 4 घंटे के लिए ड्यूटी करनी पड़ेगी और लास्ट की शिफ्ट में भी आपको 4 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी। ड्यूटी इसमें जो है तुम्हारी 3 शिफ्टों के अनुसार ड्यूटी कराई जाती है, ठीक है। यानी कि एक दिन और एक रात में 3 बंदों की ड्यूटी लगती है 4-4 घंटे की, ठीक है। आपकी सुबह में ड्यूटी लगेगी 4 घंटे की, फिर उसके बाद आपकी 4 घंटे की ड्यूटी नाइट में लगेगी। बाकी का बीच का बचा जो टाइम होगा वो आपका टाइम है रेस्ट के लिए, ठीक है। उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। तो सुबह ड्यूटी 4 घंटे की लग जाएगी और फिर रात में आपकी ड्यूटी 4 घंटे की लगेगी, यानी कि 4-4-4 12 घंटे इस तरीके से हो जाएंगे। फिर रात के 12 घंटे यानी कि 24 घंटे आपके इस तरीके से हो जाएंगे। तो एक बंदे को इसके अंदर ड्यूटी 8 घंटे की देनी पड़ती है, सुबह 4 घंटे, फिर उसके बाद रात 4 घंटे की ड्यूटी देनी पड़ेगी। और तुम्हें एक बात बता दूँ,
सपोज करो आपकी 4 घंटे की ड्यूटी सुबह की चल रही है और आप कहाँ साइट पे पहुँच गए जहाँ पे आग लगी हुई है। यदि आप वहाँ पे आग बुझाने में यानी कि आपको 4 की जगह 5 घंटा हो गए तो आपका ड्यूटी का जो टाइम है वो अगला काउंट कर लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस स्थान से आपको ड्यूटी से वापसी आना पड़ेगा कि हमारी ड्यूटी 4 घंटे की होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसमें एक्स्ट्रा ड्यूटी भी करनी पड़ती है, तो जो एक्स्ट्रा ड्यूटी करनी पड़ेगी उसका टाइम आगे काउंट हो जाएगा 4 घंटे लगा के। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ इसकी सैलरी के बारे में। तो इसमें जो आपकी सैलरी है वो बनती है लगभग 27,000 शुरू में। उसके बाद आपका HRA कटता है, ठीक है। फिर आपका 2-3 चीज़ कटने के बाद में जो आपके हैंड में सैलरी आती है वो आती है 22 से 23,000 के बीच में आपकी सैलरी आपको शुरू में मिलने वाली है। उसके बाद हम बात करेंगे क्वार्टर के बारे में। तो इसमें फैमिली क्वार्टर आपको मिलता है, ठीक है। फैमिली क्वार्टर मिलेगा और उसका वो भी कटता है, HRA भी फैमिली क्वार्टर का कटता है। तो फैमिली क्वार्टर किस यानी कि एज अ कांस्टेबल किसे मिलेगा, मतलब मिलता तो सबको है, लेकिन जहाँ अगर यदि आपकी ड्यूटी जो है मुख्य फायर स्टेशन पर लग गई तो वहाँ मुख्य फायर स्टेशन पर काफ़ी ज़्यादा फैमिली क्वार्टर होते हैं, तो इस वजह से वहाँ फैमिली क्वार्टर एकदम मिल जाता है। यदि आपकी ड्यूटी लगी सब स्टेशन पर तो वहाँ फैमिली क्वार्टर की यदि कमी है तो आपको उसका फैमिली क्वार्टर का रेंट मिलेगा, ठीक है। HRA पूरा मिलेगा, लेकिन इसमें 100% जो है आपको फैमिली क्वार्टर दिया जाता है, ठीक है। अगर नहीं दिया, अगर सपोज करो क्वार्टर की कमी है सब स्टेशन पर, आपको क्वार्टर नहीं मिला तो आपको जो है उसका पैसा दिया जाएगा आपके अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें छुट्टी किस तरीके से मिलती हैं। तो इसमें छुट्टी मिलती हैं 3 तरीके की। एक तो EL होती है, ठीक है। जो EL होता है वो 1 साल में आपको मिलती हैं 31 छुट्टी, ठीक है। 31 छुट्टी आप लगातार नहीं ले सकते, आपको एक बार में यानी कि EL जो है आप एक बार में अधिकतम 14 छुट्टी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है फिर तुम्हें छुट्टी मिलती हैं CL, ठीक है। CL जो होती हैं 30 दिन की होती हैं, ठीक है। इन्हें आप ले सकते हैं। उसके बाद मिलती हैं आपको मेडिकल लीव। मेडिकल लीव यानी कि जो आपके स्पेशल केस है उसमें आपको मेडिकल लीव दी जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे बॉर्डर स्कीम के बारे में। तो जो आपकी फायरमैन की जॉब है इसमें बॉर्डर स्कीम लागू नहीं होती। सबसे अच्छी बात फायरमैन की जॉब के अंदर एक यही है कि इसके अंदर बॉर्डर स्कीम लागू नहीं होती। इसका मतलब है जिस ज़िले के आप रहने वाले हैं तो आप अपने पास वाले ज़िले में ही अपनी पोस्टिंग करा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बॉर्डर स्कीम का मतलब होता है, बॉर्डर स्कीम का मतलब कि आपका जो है, जो आपका ज़िला है और एक आपके पास का ज़िला, ठीक है। यानी कि जितने ज़िले आपके ज़िलों को छूते हैं चारों ओर से, ठीक है, उन ज़िलों में आप क्या है ड्यूटी नहीं लगवा सकते। यदि बॉर्डर स्कीम आपकी जॉब पर लागू होता है तो आप अपना ज़िला और एक पास वाला ज़िला छोड़ के अगले तीसरे ज़िले में ड्यूटी लगवाएंगे यदि बॉर्डर स्कीम आपकी जॉब पर लागू होती है। लेकिन क्या है, फायरमैन के अंदर जो है बॉर्डर स्कीम लागू नहीं होती। जो आपका ज़िला है अपने ज़िले को छोड़कर जस्ट अपने पास वाले ज़िले में ही आप अपनी पोस्टिंग करा सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सबसे अच्छी बात इस नौकरी के अंदर एक यही है बॉर्डर स्कीम की, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें एक अच्छी बात ये भी है, यदि कोई स्टूडेंट पढ़ाई करना चाहता है तो इसमें काफ़ी टाइम पढ़ाई के लिए मिलता है। ऐसी बात नहीं है कि इसमें फायरमैन के अंदर एज अ कांस्टेबल है तो उसे पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता। काफ़ी ज़्यादा टाइम इसमें पढ़ाई के लिए मिलता है। सिर्फ सुबह 4 घंटे की ड्यूटी और रात में 4 घंटे की ड्यूटी, बाकी बचे टाइम में आप फ्री हो, तो इसमें पढ़ने के लिए भी आपको टाइम मिलता है। तो इसमें जो आपको वर्क से संबंधित आपको करना क्या है, एक तो जो आपका वायरलेस है, वायरलेस की चार्जिंग वार्जिंग रखना, ठीक है। उसके बाद जो है आपको जो ग्रुप के अनुसार आपको एक गाड़ी मिली है उस गाड़ी का ध्यान रखना, रख रखाव रखना, ठीक है। जो आपका सामान है उसका रख रखाव रखना और आपको अपनी वर्दी पहन के ड्यूटी पे तैयार रहना, ठीक है। तो सबसे बेस्ट जॉब जो है आपकी फायरमैन की है। तो चलिए दोस्तों, यदि आपकी अब भी कुछ भी क्वारी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। चलिए, थैंक यू दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जिन बच्चों का सिलेक्शन फायरमैन में हुआ है तो उन तक ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, थैंक यू दोस्तों।